आ जाओ, देखते हैं आज है प्रकाश का परिवर्तन के आगे के बाद पढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ और परभासी पदार्थ तथा अपारदर्शी पदार्थ, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और तब नीचे में आपका प्रकाश का परिवर्तन और तब एक बाद पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है ना। इधर देखो, इधर पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। आगे पारभासी का मतलब होगा ट्रांसलूसेंट और अपारदर्शी का मतलब होगा ओपेक। पारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिखाई दे, पारदर्शी का मतलब जो आर पार दिखाई दे। अपारभासी का मतलब खाली आभास होके, खाली फील कर सके, तो ये इतना बा, ठीक है ना। जो फील करके देखे बर रही मैंने बुझा सके, आभास हो सके, ओकरा कहल पारभासी पदार्थ। आ जौन अपारदर्शी रहे ओकरा में साफा ना दिखाई दी, मतलब ओकरा में आर पारे दिखाई ना दे, तब तो वैसे पदार्थ के कहल जाला अपारदर्शी पदार्थ। सुनो पहले बताते हैं कि लिखावट में कहता है पारदर्शी पदार्थ है क्या? पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब सीधा सीधा दिख जाए। अब परभासी का मतलब होता है परभासी ट्रांसलूसेंट, यानी कि पूरा पूरा ना दिखे, यानी कि आभासी जैसे दिखे, आभास हो, ठीक है ना, पूरा धुंधला टाइप के दिखे। और अपारदर्शी मतलब ओपेक, यानी कि क्या हो सके, यानी कि वो दिखे नहीं, पूरा के पूरा ना दिखे, और पूरा का पूरा दिखे वो है पारदर्शी, ठीक है ना। आ जा, कहता है पारदर्शी पदार्थ है क्या? तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश जो होता है आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है, तो वैसे पदार्थों को कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ, ठीक है ना। जैसे में लिखा है, देख लो बाबू, कांच लिखल है, कांच, कांच जो होता है उसमें आपके पूरा का पूरा प्रकाश पार कर जाता है। जैसे लिखा है पानी, पानी में भी आपके प्रकाश पूरा का पूरा पार कर जाते हैं। और आपके हवा, हवा भी होते हैं जो आप उसमें भी प्रकाश क्या हो जाते हैं, पूरा का पूरा पार कर जाते हैं। अब आ जाओ परभासी पदार्थ, परभासी पदार्थ, परभासी में क्या होगा? आभास होगा, ठीक है ना, परभासी में आभास होगा। इधर से आ जाओ, अब परभासी पदार्थ है क्या? परभासी पदार्थ, परभासी का मतलब बताइए आभास होके, ठीक है ना। आभास मतलब क्या? जिसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, पूरा के पूरा ना दिखाई दे, ठीक है ना। आ जाओ, लिखा है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? तब परभासी पदार्थ जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश के जो होते हैं एक छोटे से जो कण होंगे, यानी कि छोटे से जो भाग होंगे, उस भाग को ही अपने से होकर पदार्थ जो होते हैं अपने से होकर जाने देते हैं, यानी कि पूरा के पूरा प्रकाशों को नहीं जाने देते हैं। के अपरभासी, परभासी के परभासी। तो परभासी पदार्थ जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश के जो किरणें होती है वो एक छोटे से भाग से ही होकर गुजरती है, यानी कि इतना में रही, इतना में रहता है पदार्थ, तो इसका पूरा भाग से नहीं जाता। अगर पूरा के भाग से चल जाता तो मतलब वो पारदर्शी हो जाता। एक छोटे से भाग से जाता है, एक छोटे से भाग से प्रकाश की किरणें जाती है, तो वो होता है आपका परभासी। अब आ जाओ, अब नीचे में लास्ट इसमें है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी के मतलब ओपेक, अपारदर्शी के मतलब पूरा का पूरा ना दिखाई दे, पूरा का पूरा ना दिखाई दे, तब पूरा का पूरा ना दिखाई देगा प्रकाश। आ जाओ, कहता है कि प्रकाश से अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश की जो किरणें होती है पूरा का पूरा नहीं जा पाती है, पूरा का पूरा नहीं जा पाती है, तो वैसे जो पदार्थ होते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लिखल है लकड़ी, लकड़ी में जाइए ना जाइए, इधर लिखा पत्थर, पत्थरों पर ना जाइए, पूरा के पूरा ना जाइए। एक और में मोटा गाता, गाता का मतलब कुंट, मोटा कुंट जो होगा उसमें से ना जाएगा। आज एक मतलब कि एग्जाम्पल छूट गए परभासी पदार्थ में, परभासी पदार्थ का मतलब पूरा के पूरा ना दिखाई देगा, ठीक है ना, प्रकाश की किरणें पूरा के पूरा नहीं जा पाएगा, मतलब कुछ भाग से प्रकाश की किरणें होकर जाने देता है लेकिन पूरा के पूरा भाग से ना आ जाए, कुछ भाग से जाएगा। जिससे निकले घिसा हुआ कांच, यानी कि कांच है तो पूरा के पूरा जाने देगा पारदर्शी है, लेकिन ओकरा थोड़ा सा घिस दिए, ओकरा से रुखड़ा कर दिए हल्का सा, तो ओकरा के पूरा के पूरा ना जाएगा। जहाँ पर हल्का चिकना सतह भेटाएगा रिफ्लेक्ट करने के लिए, यानी कि परावर्तन करने के लिए, वहीं से प्रकाश आपके जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, इधर से लिखा है फिर कि तेल से लगा हुआ जो कागज होगा उसमें भी से क्या होगा, पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा, यानी कि उसके थोड़े से भाग से ही प्रकाश की किरणें क्या होंगी, जा पाएंगी, यानी कि पूरा का पूरा नहीं जा पाती है। तो वैसे जो किरणें होती है जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उस पदार्थ को कहा जाता है परभासी पदार्थ। क्या कहा जाता है? परभासी पदार्थ। तो एक नजर एक बार सब के आ जाओ देख लेते हैं। कहता है पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब पूरा का पूरा दिखाई देता है प्रकाश की किरणें, लिखल है परभासी मतलब हल्का फुल्का दिखाई दे, यानी कुछ मात्रा में धुंधला हो जाए, ठीक है ना, धुंधला दिखाई दे।
और कहता है अपारदर्शी, मतलब ले दे के सब चौपटे कर दी, ठीक है ना, मतलब पूरा के पूरा ना दिखाई दी। तो जिससे प्रकाश की किरणें पूरा के पूरा नहीं जा पाती है वो होती है अपारदर्शी। और जेकरा से थोड़ा सा मात्रा में जा पाता है क्या होता है प्रभासी। और जेकरा मतलब पूरा का पूरा चल जाता है प्रकाश किरण पारदर्शी पदार्थ, वो होता है पारदर्शी पदार्थ। तो इस तरह से पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी के परिभाषा बताएं। अब भाई आपका अंतिम में प्रकाश का परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके प्रकाश के परिवर्तन के नियम तुरंत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब ये प्रकाश के परिवर्तन कहते किसको है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है और प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, ये का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए हम भी डाल दिए। आज प्रकाश के परिवर्तन है क्या, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सुन लेकर लिखावटे में लिखल है प्रकाश का परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु पर जाके पुनः लौट जाए, ठीक है ना। परिवर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, यानी कि अपने ही पथ पर जब जाती है प्रकाश की किरणें तो अपने ही दिशा में फिर क्या हो जाती है, लौट ला जाती है, वापस आ जाती है, तो होता है परिवर्तन आपके। तो प्रकाश के परिवर्तन है क्या, तो सुन लो, कहता है प्रकाश जो होता है कोनो वस्तु से टकरा कर, यानी कि प्रकाश की किरणें मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, इधर से प्रकाश की किरणें आई, इस ऑब्जेक्ट पर प्रकाश की किरणें आई, तो कहा कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर यहाँ पर प्रकाश आई, यहाँ पर वस्तु है, इससे क्या हुई, टकरा गई और वापस चली गई, उधर चली गई, देख लो दूसरे दिशा में, अगर जिधर से आया तो उधर ये चल गया, लेकिन पथ उसका बदल गया है, ठीक है ना। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परिवर्तन। तो मिला जुला का बात बोलते हैं सीधा सा, प्रकाश का परिवर्तन एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर जाकर टकराती है और टकरा कर क्या हो जाती है, फिर वापस लौट जाती है, यानी कि लौटने की जो क्रिया है प्रकाश के किसी वस्तु पर पड़कर उसको कहा जाए प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन है एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत होता क्या है, होता है कि कोनो वस्तु रहे, वस्तु पर जाके प्रकाश पड़े आ पढ़ के क्या होए, लौट जाए, तो वो करे प्रकाश के परिवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से प्रकाश के परिवर्तन होता है। जैसे देख लो, कोई चीज का परिवर्तन तब होगा जब एक तरह से कलई किया रहेगा, कलई का मतलब एक तरह से कलर किया रहेगा, एक तह उसका क्या होगा, कलर हो, एक तह उसका क्या हो, कलर हो। तब एक तह जो नहीं होता है उस पर क्या होता है, आपके रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्ट होता है, कोई प्रकाश की जो किरणें आती है इस पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि पढ़ने के बाद परिवर्तित होगी। और जो स्वतः कलई किया रहेगा तभी होगा, आए तो स्वतः कलई ना किया रहेगा तो ना होगा, ठीक है ना। तो लिखल है कि अच्छी तरह से पॉलिश की, मतलब ढंग से पॉलिश किया हुआ है, कि आपके कांच का शीशा और समतल दर्पण लिया गया है, ठीक है ना, समतल दर्पण लिया गया। तो अच्छी तरह से कौन पॉलिश की हुई चिकनी सतह होती है, तो सतह पर जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग से प्रकाश की जो किरणें होती है सतहों द्वारा लौटा दिया जाता है। लौटाया कब जाएगा, जब उसके कलाई किया रहेगा सतह तब। तो समतल दर्पण के एक भाग को कलाई किया हुआ, अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ है, यहाँ पर चांदी के द्वारा और चीजों से हो सकता है, चांदी के द्वारा किया गया कलाई, और कलाई करके से प्रकाश की किरणें क्या कीजिए रे, परिवर्तित कब हो रहा है, जब इस एक तरह से सतह कलाई किया है। तो इसका मतलब प्रकाश की किरणें वापस लौट जा रही है, यानी कि इसी कहेंगे प्रकाश क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, यानी कि प्रकाश परिवर्तित हो रहा है। तो प्रकाश का परिवर्तन है क्या, तो प्रकाश का परिवर्तन जो होता है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत प्रकाश की किरणों को किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटा दिया जाता है, प्रकाश के किरण की। तो प्रकाश के जो परिवर्तन होता है एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, प्रकाश के किरणों को किसी वस्तु पर टकरा कर वापस लौटा दिया जाता है, भेज दिया जाता है, तो ये होता है प्रकाश का परिवर्तन। जैसे यहाँ पर लिखल गया है, यहाँ पर समतल दर्पण बनाया गया है, इधर से उसका भाग कलई किया गया है, तो बोलो एक तरह से भाग कलई है, कलई मतलब कलर कल गया है, ओकरा पर सतह पॉलिश किया गया है, तो एक तरह से नहीं किया गया, एक पर रिफ्लेक्ट होगा कि ना, प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होगी ना, तो इस तरह से प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका एक सतह क्या है, कलई किया हुआ है। और देख लो इसको यहाँ पर बताओ गया, देख लो यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया गया, एक समतल दर्पण दिखाई दे रहा है, नीचे वाला भाग क्या है, क्या किया गया बाबू, कलई किया गया है।
कलाई किया गया इसका आपतन बिंदु है। कहेगा आपतन बिंदु क्या है तो इसके बारे में बताएंगे। आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, यानी कि ये आपके सतह हो गया समतल दर्पण का सतह, समतल दर्पण का सतह। ऐसे एक भाग कलाई किया हुआ है तो बोलो प्रकाश का परिवर्तन होगा कि ना होगा, प्रकाश का परिवर्तन होगा। तो इस तरह से देख लो, इधर से किरणें आ रही है, इधर से किरणें आ रही है, इधर देख लो निकल जा रही है, इधर निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर देख लो प्रकाश का परिवर्तन कैसे हुआ। प्रकाश की किरणें आई कोनो सतह पर पड़ी, कोनो सतह पर पड़ी, अब फिर वापस लौट गई, फिर लौट गई मतलब एक प्रकार की प्रक्रिया हो गई। क्या कि प्रकाश की किरणें आई वस्तु पर पड़ी फिर वापस लौट गई, यानी कि प्रकाश की किरणों को एक वस्तु पर पड़कर वापस लौटने की क्रिया को कहा जाता है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और अपन ही उस वस्तु पर पड़कर और पुनः वापस लौट जाती है। क्या होती है? पुनः वापस लौट जाती है, तो उसी को कहा जाता है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन। देखो यहाँ पर लिखा गया समतल दर्पण के लिए, इधर से लिखा गया आपतन कोण, यानी कि प्रकाश की किरणें जो आती है, प्रकाश की किरणें आती है जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको कहा जाता है आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे। इधर से लिखा है प्रकाश की किरणें इधर जा रही है, प्रकाश की किरणें जा रही है ना, तो कहा परावर्तित किरणें, कहा है परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वगैरह कहा जाता है परावर्तन के कोण, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है ना, अभी इसके समझ लो, रिफ्लेक्ट यानी कि आर से सूचित किया गया है और इसको आई से सूचित किया गया है। इसके बाद तुरंत हम पढ़ते हैं कि अगर बारे में पढ़ते हैं कि सभी इसके बिंदु प्रकाश के परिवर्तन के क्या क्या होंगे। आ जाओ बाबू देखते हैं यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन के नियम। ठीक है ना, पहले बताइए प्रकाश के परिवर्तन है क्या, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन किसको कहेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो देखो पहले लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम किसको कहेंगे, अब इसके नियम कौन कौन से हैं उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या हैं उसको देखते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, आज लिखल है प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, कौन प्रकाश के किरण है, कौन ये प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर पड़कर, किसी सतह पर पड़कर क्या होती है, जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से जो मतलब सतहवा से जो पड़ल बैठे किरण वहाँ उस सतहवा से क्या होती है परावर्तित हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो रिफ्लेक्ट कर जाती है तो उन नियमों को ही कहा जाता है प्रकाश के परिवर्तन का नियम। ये हो गई किताबी भाषा में रटल। ठीक है ना, अब दूसरा तरीका से समझते हैं कैसे कहा प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश की किरणें आ रही है, इधर से आ रही है ना, प्रकाश की किरणें आ रही है तो इस समतल सतह पर पड़ी रहेगी, पड़ी है ना, इधर से आई तो यह समतल सतह पर पड़ी तो इधर गई मतलब परावर्तित हुई। अच्छा ये बताओ जाता नहीं तो हेने से जब किरणवा आयल हेने से जब हेने गई हुई तो कोनो नियम के पालन कैलो ही ना, वो तो बिना नियम के चलना दिहित, कोनो नियम के पालन कैलो हुई। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहला कि आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण वो परावर्तित हो जब किरण वहाँ तो एक दूसरे से समान कोण बनाएगी, यानी कि आपतन कोण इसके साथ जो बना हुआ और इसके साथ जो परावर्तन कोण बनेगा वो दोनों ही आपस में बराबर होगा। यानी कि इधर से प्रकाश की किरणें 30 डिग्री से होकर आएगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी क डिग्री से 30 डिग्री से, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम है क्या। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम में कहता है कि प्रकाश की किरणें जो होती है जब किसी सतह पर पड़ती है, जब किसी सतह पर पड़ती है तो कोई ना कोई नियम के पालन करके तब वो वापस लौटेगी, कोई नियम के पालन करे तब तो वापस लौटे, बिना तो नियम के वापस पालन के लिए लौटी ना। यानी कि प्रकाश की किरणें जब आती है तो कोनो सतह पर पड़ती है तो वापस लौट जाती है, तो कोई ना कोई नियम के पालन करते हुए लौटी होगी ना। तो जेवना नियमों के पालन करते हुए लौटेला, जेवना नियम के पालन करते हुए लौटता है उसी नियम को कहा जाए प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ओकरे कहा जाता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होखलो, प्रकाश के परिवर्तन के नियम हुआ कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो कुछ न कुछ नियम के पालन करते हुए वापस लौटती है, यानी कि परावर्तित होती है। तो जेवना नियमों का पालन करते हुए वापस लौटे, जेवना नियम को पालन करते हुए वापस लौटेगा उसी नियमों को कहा जाता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। बात समझ में है ना, लेकिन हमें नियम के पालन कैले बा तभी वापस लौटल बा,
बिना नियम के वापस नहीं के लौटे वाला। तो ओकर नियमवा का बात हेने लिखल बा अभी, ठीक है ना। तब नियम के देखल जी क्या बाटे। आ जाओ, इसके प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 होते हैं। ये VVI नियम है, ठीक है ना। ये आपका VVI नियम है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम किया है। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, मैट्रिक में। तो इसका याद रखना, प्रकाश के परिवर्तन का नियम इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना। 2 नंबर में हर समय आ जाता है, बहुत बार पूछ दिया है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम है किया। तो सुनो, अच्छा बोलो आप देते किरणवा हो कल कोनो समतल सतह पर पड़ल, वापस गल तो कोनो नियम के पालन के लिए होई, तो ओकरा कहते प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो जो नियम के पालन के लिए बात हेने लिखल बा के नहीं हेने। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम हेने लिखल बा कि केवना नियम से किरणवा आइल हेने चल रहा। तो हेने लिखल बा, सुनो जा का कहता कि कोनो प्रकाश के किरण जब आइल होई कोनो समतल सतह पर पड़ल होई, प्रकाश के किरण आइल कोनो समतल सतह पर पड़ल होई, तो नियम के का पालन के लिए होई। तो आपतित किरणवा जनों से किरणवा आइल बा, जो किरणवा आइल बा, तो उ किरणवा जौन है किरणवा परिवर्तित भइल बा, जौन किरणवा परिवर्तित भइल बाटे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया ये हो गया आपका आपतन बिंदु, एकरा पर खींचल गई अभिलंब जौन बाटे ये तीनों एक ही समतल में होगा, तीनों एक ही समतल में होगा। तो देखा जाते ये हेने से एक ही तल में, ये हेने से देखा जाते हेने आई देखा जाते हेने बा एक ही तल में बाकी ना, एक ही तल में बाटे। तो तीनों के तीनों एक ही तल में होई, यानी कुछ नियम के पालन कैलस ना। का नियम के पालन कैलस? प्रकाश के परिवर्तन के नियम में कि प्रकाश की जौन किरण हुई ना, जब कोनो समतल सतह पर पड़ी, जब कोनो समतल सतह पर पड़ी, तो समतल सतह पर पड़ला के बाद वो किरणवा परिवर्तित हुई, वो किरणवा परिवर्तित हुई और ओकरा आपतन बिंदुआ पर जौन खींचल गई अभिलंबवा हुई ना, जौन आपतन बिंदुआ पर खींचल गई अभिलंबवा हुई, तीनों के तीनों एक ही समतल में होगा। पहले प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो वापस लौटती है और इस पर खींचा गया जो अभिलंब होता है तीनों के तीनों एक ही समतल में होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम ही पहला। अब दूसरा प्रकाश के परिवर्तन के नियम है, अब देख लो के का नाम है आपका AO मतलब OA, ठीक है ना। ये AO आपके आपतित किरण है, इधर से देखो रिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि परावर्तित हो रही है, यानी कि OB जो है आपका परावर्तित किरण है, OB परावर्तित किरण है। आज लंबवत है वो आपका अभिलंब है, वो आपका अभिलंब है। तो ON का है बाबू अभिलंब है, आपका AO का है OB का हो तो हो सब मालूम है, सब मालूम। तो दूसरा नियम अपना माने मालूम। आ जा कहता है कि आपतन कोण जो होगा ना परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये बात कहता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो आपतन कोण केकरा बराबर हो तो हो परिवर्तन कोण के बराबर। एकरा के संकेत में लिखते हैं I और परिवर्तन कोण को लिखते हैं R। I का मतलब इंसिडेंट, इसका R का मतलब R का रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल ये आपका हो गया इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना। इंसिडेंट एंगल आपका ही रिफ्लेक्ट एंगल। आ जाओ, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम में कहता है। तब बोलिए जा जब भाई अगर नियम के पालन करते गई हुई तो नियमों का कहल जाए प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो जब कोई आपतित किरण कोनो समतल सतह पर पड़कर जब वापस लौटती है तो कोई ना कोई नियम के पालन करके लौटल हुई ना, तबे तो इन्हें लौट गए। तो कुछ नियम के पालन करके लौटल हुई तो नियमों का जाए प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तब कहता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम में क्या कहता है कि नियमों कौन पालन कैल हुई। तो नियम पालन कैल हुई का कि जन आपतित किरण आइल बा ना आ जब परिवर्तित भइल एक साथ में जब विलंबवा बा ना, ये तीनों को तीनों एक ही समतल में हुई, तीनों के तीनों एक ही समतल में हुई, तीनों के तीनों एक ही समतल में हुई। ये बात कहलत एकर मतलब जब किरणवा आइल हुई आ जब इन्हें गई परिवर्तित होके आ जना विलंबवा एक मतलब तीनों के तीनों कौन समतल में बा एक ही समतल में। अब एक नियम फिर का पालन कर जब किरणवा आइल हुई तो किरणवा जौन आइल हुई ना तो कुछ ना कुछ कोण बना के आइल होने ले, आने से रिफ्लेक्टो भइल हुई तो कुछ ना कुछ कोण बना के गइल हुई गोले ना किरणवा। तो एने से आयल तब कुछ कोण बनेलस, एने से गइल तब कुछ कोण बनैलस, यानी कोनो नियम के पालन कैलस कि ना, पालन कैलस ना कि कुछ ना कुछ कोण बना के आया, कुछ ना कुछ कोण बना के गया। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहता है कि जेने से आई किरणवा आयल हुई ना आ जेने से गइल हुई उतना ही डिग्री पे आयल हुई, उतना ही डिग्री पर जाई, जितना डिग्री पे आयल हुई उतना ही डिग्री पे कोण बना के जाई। ये कहता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश का दूसरा नियम परिवर्तन के कहता है कि जितना डिग्री के कोण बना के आपतित किरण आइल हुई उतना ही डिग्री के कोण बना के परिवर्तित हुई। ये होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हो? प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है
कि जब कोई आपतित किरण कोनो समतल सतह पर पड़कर जब वो वापस लौटती है तो कोई ना कोई नियम के पालन करते हुए लौटी होगी, और जो नियम के पालन करते हुए लौटती है उसी को प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है कि जौन कोई किरण आइल हुई तो कोनो समतल सतह पर पड़ल हुई, समतल सतह पर पड़ल हुई तो वापस लौटल हुई ना, तो वापस जब लौटल हुई तो अगर साथ में एगो अभिलंब होई ना, अभिलंबवा होई तो तीनों के तीनों कहीं साथ में हुई, और जब लौटल हुई जितना डिग्री से कोण पर आके आपतित किरण पड़ल हुई उतना ही डिग्री पर का हुई परावर्तित हुई, यानी कि रिफ्लेक्ट हुई। ये कहता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम दोनों बता दिए। अब आ जाए इधर से, अब एक से प्रकाश के परिवर्तन के सुन लो। यहाँ से देखो, ये आपका समतल दर्पण है, यहाँ पर ओ कोई बिंदु है, इधर से ए ओ कोई आपका किरण आ रही है, और इधर से कोई ओ भी किरण जा रही है, और इधर से आपका ओ एन का अभिलंब है। तो जो ए ओ जो किरण है, इस किरण को जो आ रही है इस आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित का मतलब आने वाला, और परावर्तित का मतलब है जाने वाला। तो जो आने वाला होगा किरण उसको आपतित किरण, और जो जाने वाला होगा वो क्या कहेंगे परावर्तित किरण, और जो खड़ा रहेगा वो क्या कहलो अभिलंब, जो खड़ा रहता है अभिलंब। तो इस तरह से देखो, ये आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, तो होगी आपतित किरण, इस बिंदु पर पढ़कर वापस जाने वाली किरण है, तो आपका हो गया परावर्तित किरण। तो इस तरह से ए आपका आपतित किरण है और वो भी आपका परावर्तित किरण, और ओ एन आपका अभिलंब, ओ एन आपका अभिलंब। तो देखो इन्हें से एगो बात लिखल बा, यहाँ आई लिखल है मतलब आपतन कोण, इधर से आर लिखल है मतलब परावर्तन कोण। एक कुछ बात नीचे में लिखल गया कुछ से परिभाषा, ठीक है ना। तो कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं कि आपतित किरण किसको कहेंगे, बार बार करें आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ये अभिलंब है। ये बात है क्या रियल में, ठीक है ना। तो एक बारे में थोड़ा सा जान लो कि आपतित किरण किसको कहेंगे, यानी कि इंसिडेंट रे। आपका आपतन बिंदु किसको कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब कहता है परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड है। और कहता है अभिलंब किसको कहेंगे, यानी कि नॉर्मल किसको कहेंगे। इधर आपका आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर से आपका परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ जाओ इधर से पहले एक बात करते हैं आपतित किरण की। तो कहता है आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। बताए हैं अभी तुरंत कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। तो आने वाली किरण रही तो कौन जाके सतह पर लौटी ना, लेकिन लौटे कंडीशन का हो, लौटे कंडीशन का है कि नीचे से एक तरह से कलई किया रहेगा, सतह उसका कलई किया रहेगा, यानी कि पॉलिश किया रहेगा। तो इधर से कहा कि आपतित किरण तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, कौन सतह पर पड़ने वाली किरण होती है आपका आपतित किरण, यानी कि कोई सतह है ही एक आ कई किरणवा परत है, तो किरणवा के नाम क्या हुई आपतित किरण, और किरणवा के नाम है आपतित किरण। तो देखिए एक में समतल दर्पण है आपका, इधर से एगो किरण आ रही है, ए ओ किरण है, ए ओ। तो ये बोलो आने वाली किरण है कि ना, तीर यहाँ पर दर्शा रहा है कि इधर आ रही है, तो आने वाली किरण है मतलब कौन सी किरण हो गई आपतित किरण। तो प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर आती है, जब किसी सतह पर आती है, तो जो सतह पर आती है जो किरणें आने वाली जो किरण होती है उसी किरण कहा जाता है आपतित किरण, वही होता है आपतित किरण। अब आपका है कि आपतन बिंदु का है, आपतन बिंदु का है। तो बोलो तो ये प्रकाश की जो किरणवा है कहूँ आयल हो तो कहूँ तो टच कैलो ना सतह के, कैलो ही ना के ऊपर ऊपर चल दिल हुई, ऐसा तो हो ना सकेला। वो कहीं ना कहीं टच कैलो तबे तो वापस लौटल हुई, कोई में हमने के टच करिए तब तो नहीं कहीं दूर हटल जी बात बा ना। तो इहो कैसे सटल है तब तो हटल हुई, तबे ना हटी, बिना सटले ते में हटल ना हुई ना हटी। इधर से आ जा, तू बड़ी मजा करता रहा है ना। सो आ जा आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कहता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी कि आपतित किरण में आई तो कोनो न कोनो सतह के टच करी ना, कोनो न कोनो सतह के छुई ना, तो छुअला के बाद जब कोई चीज में टच करे तो फिर हटी ना, तो हटी तो हेने हटी जय के ना हटी मैंने उन्हीं हटी। तो यानी कि आपतित किरणें जो है आपके कहीं ना कहीं सतह पर पड़ के मतलब कौन सतह से छुआती है, तो जना सतहवा से छुआती है तो वहां पर कोई बिंदु होगा ना, तो जीवन बिंदुआ होता है वही बिंदुआ कहा जाता है आपतन बिंदु, वो एक कहा जाला। तो आपतन बिंदु है क्या, तो आपतन बिंदु जो होता है वह बिंदु होता है जिस पर आपतित किरणें आकर टच करती है, जिस पर आकर आपतित किरणें क्या होती है टकराती है, जैसे समतल सतह पर आकर आपतित किरणें टकराती है छूती है, उसी बिंदु का कहा जाता है
आपतन बिंदु। अब आजा एकरा में लिखल गया है का लिखल है कि आपतन बिंदु है क्या, तो वो जो लिखल गया ना यही वो आपका आपतन बिंदु है। इधर से किरणें आ रही है, यहाँ पर टच करिए, यहाँ पर टच करिए तो जेना पर टच करिए आपतित किरण जहाँ टच करे जना सतहवा पर बिंदु बनी वही बिंदु कहे आपतन बिंदु। तो वो आपका आपतन बिंदु हो गया और वही आपका आपतित किरण हो गया। अब आजा कहता है कि परावर्तित किरण क्या है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो बोला जा हेने से जब किरण वाली है सतहवा पर आ नीचे से कलर कैल बा नीचे से, तो कोई जब नीचे से कलर कैल बा सतह आ ओकरा पर आगे कोनो किरण पड़ी तो वापस जाई कि ना जाई ना। ताजा तो आपतित किरणें जो होती है कोनो बिंदु पर कोनो समतल दर्पण के बिंदु पर आकर वापस लौटती है, वापस लौटती है। तो वापस जो लौटने वाली किरणें होती है ओकरे कहा जाता है परावर्तित किरण, ओकरे कहा जाता है परावर्तित किरण। यानी कि जिस माध्यम में चलकर देखा जाए हेने जना माध्यम बना हेकर अलगे एगो माध्यम हो गया, हेने नीचे एगो अलगे माध्यम मान लेते नहीं। तो बोले हेने मान लेते हवा माध्यम बा इधर से चलल हवे ले आ फिर नहीं चल रहा मतलब केने बा हवे में ना बा, यानी कि प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से चलती है आ पुनः वही माध्यम में आ जाई, पुनः वही माध्यम में आ जाती है। तो वैसे किरणों कहा जाता है परावर्तित किरण, वैसे किरणों कहा जाता है परावर्तित किरण। तो कहता है कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, सतह पर कौन आवे ले मन टकरा ले, ठीक ना, और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब जेना माध्यम से आई रहे वही माध्यम में वापस लौट गए। तो जब लौटे वाला किरण रही ना माध्यम में वही किरण के कहा जाला परावर्तित किरण, ओकरे कहा जाला परावर्तित किरण। तो परावर्तित का मतलब होता है क्या बताएं, परावर्तित का आपतित का मतलब आने वाली, परावर्तित का मतलब जाने वाली। तो जो आने वाली किरणें होंगी आपतित किरण और जो जाने वाली होगी परावर्तित किरण। तो बोले देखा जाता क्या होता जाता, यानी कि वो भी क्या हो गई, वो भी क्या हो गई परावर्तित किरण। तो इस तरह से वो भी आपका परावर्तित किरण होता है, ठीक ना। चित्र से दिखाएंगे कि वो भी एक परावर्तित किरण है, क्योंकि एक माध्यम से चलती है वही माध्यम में जाके फिर प्रवेश कर जाती है, वापस लौट जाती है। तो जौन वापस भय किरण अपना ही माध्यम में तो किरण कह जाए परावर्तित किरण, वो किरण के कह जाए परावर्तित किरण। आ जाओ कहता है अभिलंब के हो, अभिलंब के क्या कहेंगे, अभिलंब का मतलब नॉर्मल, अभिलंब का मतलब नॉर्मल। तो समतल सतह के किसी बिंदु पर, समतल सतह के किसी बिंदु पर समतल सतह दिखाई देता, समतल सतह दिखाई देता कोनो बिंदु बा, एगो बिंदु बा। तो समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, खींचे हुए तो बोला जाए समतल सतह पर कोनो बिंदु बा एकरा भाई खींचल बा कोनो लंब खींचल बा। तो जौन लंबवा खींचल रहता है उस बिंदु पर जो लंब खींचा रहता है उस बिंदु पर का वो अभिलंब होता है, उस बिंदु पर का वह अभिलंब होता है। तो समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यानी कि अभिलंब ओन के करा पर बात बिंदु ओ पर बात, यानी कि जब समतल सतह पर कोई बिंदु होता है तो करा बिंदुआ पर खींचे गए लंबवा के वो बिंदुआ के क्या कहल जाला अभिलंब, क्या कहल जाला अभिलंब। तो वो आपका बिंदु है और वो बिंदु पर अभिलंब है ओन, वो बिंदु पर वही ना बका अभिलंब भाई। आ जा इधर से दिक्कत ना होता हो कोई के ना दिक्कत है, आ जा हेने से आ जा। अब कहता आपतन कोण और परावर्तन कोण, यो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपतन कोण क्यों कहेंगे परावर्तन कोण है के करा कहेंगे। आ जा आपतन कोण बन लेते आपतित किरण याद रखना है, परावर्तन कोण बन लेते परावर्तित किरण। आपतन कोण मतलब आपतित किरण, परावर्तन कोण मतलब परावर्तित किरण। आपतित किरण क्या होता है जी आने वाला होता है, परावर्तित किरण मतलब जाने वाला। तो बोलिए जा आपतन कोण किसे कहेंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक का संकेत में छोटका आई लिखेंगे। आएगा परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टेड रे से बनेगा। आ जाओ तो एक के संकेत में छोटका में आर लिखते हैं। अच्छा लिखल है आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहता है कि आपतित किरण जो होती है जो आने वाली किरणवा हुई, जो आने वाली किरणवा हुई तो जब एक पर सतहवा पर पड़ी, जब एक सतहवा पर पड़ी तो अभिलंब के साथ जुड़ी, अभिलंब के साथ जुड़ी। तो बोला जा कोई चीज बाटे हई कोनो बाटे इधर से लाइन है आ इधर के साथे आके जुड़ रहे, इधर के साथे आके जुड़ रहे तो बीच में कुछ न कुछ है कि ना कोण बन रहा है कि ना, कुछ न कुछ कोण बना था ना। यानी कि आपतित किरणें जो होती है जब किसी समतल सतह के बिंदु पर पड़ती है, समतल सतह के बिंदु पर पड़ती है और वही बिंदु पर के होते हो अभिलंब होता है, क्या होता है अभिलंब।
तो आपतित किरणवा जो होती है समतल सतह पर उपस्थित कोई बिंदु के साथ जो अभिलंब बनी होती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ओकरे कहा जाता है आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनावत है ओकरे का कहते हैं आपतन कोण। अगर जस्ट उल्टे याद रख लेना है कि परावर्तित किरण ही परावर्तित होता परिवर्तित होते ना तो एकरा से सटल बा ना एकरा से यहाँ सटल बा ना तो जब परावर्तित किरणवा बाटे जब अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ओकरा कहा जाता है परावर्तन कोण ओकरा कहा जाता है परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तित किरण केकरा साथे हो अभिलंब के साथ ही अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कोणवा को कहा जाता है परावर्तित किरण ओकरे परावर्तन के कोण परावर्तित किरण हो गई। परावर्तित किरणवा अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ओकरा कहा जाता है परावर्तन कोण। तो आ जाए इधर से बोला ना इधर से क्या है हेने से ओए का है आपका ओए आपतित किरण यानी कि ओए कहें चाहे एओ कहें ठीक ना एओ आपका आपतित किरण है इधर से अभिलंब है ओएन अभिलंब है ओएन। तो इस तरह से बना कोण ए ओ एन चाहे कोण एन ओ ए एक के बीच में रखना है एक के बीच में रख लेना हर बार जिस कोण को नापते हैं उस कोण के बीच में रखते हैं। तो कोण ए ओ एन कौन सा कोण हो गया आपतन कोण। इधर से बोलना कोण एन ओ बी चाहे कोण बी ओ एन एक हो गया आपका परावर्तन कोण। यानी कि छोटका में आर से कहेंगे परावर्तन कोण को अगर कहेंगे छोटका में आई से। इस तरह से बातें हुई आई कोण अपन लिखल गए कौन कौन आपका किस तरह से है किस तरह से। जय हिंद जय भारत।